हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रीट यानी कि रीट 2025 प्री का टेस्ट हल करने वाले दोस्तों। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है आप यानी हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी दोस्तों। ठीक है, साइकोलॉजी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, सीखने को समृद्ध किया जा सकता है यदि। ऑप्शन, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का उपयोग करते हैं। कक्षा में आवधिक परीक्षणों पर उचित ध्यान दिया जाता है। वास्तविक दुनिया से स्थितियों को कक्षा में लाया जाता है जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वास्तविक दुनिया से स्थितियों को कक्षा में लाया जाता है जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन आपको फर्स्ट है, छोटे कार्यों को बड़े चरणों में तोड़ना। सेकंड, दृश्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना। थर्ड, समूह की गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करना। फोर्थ, शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, छोटे कार्यों को बड़े चरणों में तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट, विकास में कहाँ तक के परिवर्तन शामिल है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन, शैशवावस्था से वयस्कता तक, बाल्यावस्था से वयस्कता तक, जन्म से मृत्यु तक, गर्भधारण से मृत्यु तक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, गर्भधारण से मृत्यु तक। नेक्स्ट, सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का पता लगाने और पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, प्लेसमेंट परीक्षण या फिर समावेशी परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है नैदानिक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जब बच्चे अपने आसपास के विश्व को समझते हैं और तीव्रता से भाषाई कौशल प्राप्त कर रहे होते हैं तो वे किस अवस्था में पहुंच जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट, कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने संबंधी रणनीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? अनावश्यक और प्रतिकूल कार्य, व्यस्तता, विश्वास और प्रशंसा, सुनियोजित और स्पष्ट गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, अनावश्यक और प्रतिकूल कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है? फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्य योजना तैयार करें और उसके अनुसार पढ़ाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जितना संभव हो उतना गतिविधियों को व्यवस्थित करें। थर्ड, सख्त अनुशासन बनाए रखें। फोर्थ, छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है, छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली छात्र दोस्तों, प्रतिभाशाली छात्र जो है वो जानकारी को जल्दी से और सही तरीके से आत्मसात करते हैं या फिर अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, या फिर प्रतिभाशाली छात्रों में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जानकारी को जल्दी से और सही तरीके से आत्मसात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों को किसमें समस्या होती है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन, मोटर कार्यों जैसे आंखों, हाथ के समन्वय, अंकगणितीय अवधारणाओं को सीखने, लेखन और चित्रकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर कार्यों जैसे आंखों, हाथ के समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणात्मक आकलन क्या है दोस्तों?
तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, स्थानांतरण के लिए आकलन, वर्ष के अंत में उपलब्धि का आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशात्मक अनुबंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एस प्रकार का अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उच्च क्रम अनुबंधन या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सृजनात्मक बच्चों की पहचान किनके द्वारा नहीं की जा सकती? फर्स्ट, आईक्यू का बैटरी परीक्षण, कुछ पर्यवेक्षणीय तकनीकें, अभिक्षमता परीक्षण या फिर साक्षात्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? कुछ पर्यवेक्षणीय तकनीकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृत्ति पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में वायुसेना के पायलट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? अंतर्वैयक्तिक, शाब्दिक, गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर है गति संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की बालवाड़ी पद्धति किस पर आधारित है? विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षक के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा सिद्धांत या शिक्षण के तरीकों का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? वाक्य पूर्णता परीक्षण, NEO-FFI परीक्षण या फिर 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या बिंदु पथ का नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? धारा 4, धारा 21, धारा 24 या फिर धारा 8। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपलब्धि परीक्षण की सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन, उपलब्धि परीक्षण में अंक उपलब्धि का सटीक माप नहीं हो सकता। सेकंड, शिक्षण के मानक पाठ्यक्रम को पूरा करने जैसे कारकों को मापा नहीं जा सकता। थर्ड, यह सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा है। फोर्थ ऑप्शन, छात्रों के उपलब्धि अंक समान प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों में भिन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यह सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन, क्रियात्मक प्रतिनिधान, सेकंड, प्रतिबिंबात्मक प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, फोर्थ ऑप्शन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंद्रिय गतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर केंद्रित होता है दोस्तों? तो शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या निष्पादन केंद्रित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विद्यार्थी केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन अधिगम पठार को समाप्त करने की उपयुक्त विधि नहीं है? पहला ऑप्शन, शिक्षण के कुशल तरीकों को अपनाएं, रुचि जगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें, उपयुक्त श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करें, शिक्षार्थी को घर पर अतिरिक्त ट्यूशन दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षार्थी को घर पर अतिरिक्त ट्यूशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के बौद्धिक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का माहौल, पड़ोस, सांस्कृतिक वातावरण।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पारिवारिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत हैं जिनमें से एक शीर्षगामी सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 2। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी हुई है जो स्वयं को पुरस्कृत करती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उनकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर कागज पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE क्या है? तो औपचारिक शिक्षण कार्यक्रम, बाल केंद्रित कार्यक्रम, शिक्षक केंद्रित कार्यक्रम, पाठ्यक्रमबद्ध कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल केंद्रित कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टमेर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो सुडोलकाय, सौंदर्य विषयक, दुर्बल, स्थूलकाय। तो इसका करेक्ट आंसर है सौंदर्य विषयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन के माध्यम से प्रभावी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक की समझ प्रदान करना, कक्षा की समझ प्रदान करना, संसार की समझ प्रदान करना। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो संसार की समझ प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो अच्छे समायोजन में व्यक्ति को अपनी योग्यता और सीमाओं का ज्ञान होता है। इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। अच्छे समायोजन में व्यक्ति का अपने व्यवहार और इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। ये समायोजन की अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2010 के अनुसार यदि किसी विशेष कक्षा और विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदकों की संख्या आवश्यक सीटों की संख्या से अधिक है तो विद्यालय की संबंधित कक्षा में प्रवेश किसके द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों की जाति, लॉटरी व्यवस्था, पहले उन छात्रों को प्रवेश दें जो अधिक फीस दे सकते हैं, या छात्र का धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लॉटरी व्यवस्था। ठीक है। तो ये हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस पढ़े दोस्तों, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे इंग्लिश की, यानी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।